औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MHS मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी चैनल के साथ मैं हूँ मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी। कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पर जिसमें मैंने कोरोना के हवाले से अपने तजुर्बे का इजहार किया था और मैंने बात बताई थी कि कोरोना है, मैं इसके हिमायत में हूँ कि हाँ ठीक है कोरोना है, लेकिन वो इस हद तक नहीं है मेरा ख्याल है जिस हद तक इसको बयान किया जा रहा है। और मैंने उसमें कुछ वाक़यात का जिक्र किया था। कुछ दोस्तों का ख्याल है कि मेरी आवाज़ सही नहीं है यूट्यूब पर और आवाज़ सही से अपलोड नहीं हुई थी। आज मैं दोबारा से ये अपलोड कर रहा हूँ। शायद मुमकिन है कि आवाज़ का कोई मसला हो, लेकिन साथ में एक और भी वाक़या है जिस पर आज मैं बात करना चाहूँगा। पहले कोरोना की बात भी करूँगा, लेकिन पहले वाक़या भी कर लेता हूँ मैं। हमारे अलमिया ये है कि मीडिया नेगेटिव जो ख़बरें होती हैं, जो मनफी ख़बरें होती हैं, उनको हाईलाइट करता है, उनको बयान करता है। मिसाल के तौर पे अभी लाहौर का वाक़या हुआ और मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया, बहुत बड़े पैमाने पर उसको बयान किया गया। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, यकीनन खबर थी, उस खबर को बयान भी करना चाहिए था और किया भी किया। और उसके नतीजे में वो पकड़ा भी गया बंदा और गिरफ्तार भी हुआ। सब चीज़ें अपनी जगह हुई और यकीनन एक मुहिम चली, लेकिन मीडिया का दूसरा किरदार भी है। कल एक वाक़या था जिसके बारे में मैं पता चला, कश्मीर का एक वाक़या है। कश्मीर में इसी तरह का एक माँ बेटी के साथ ज्यादती का वाक़या हुआ और एक ईसाई ने अपनी इस बेटी के ज़रिए मुलजिम तक पहुँचने की कोशिश की और कामयाब हुआ। मुलजिम को पकड़ा, ट्रैप किया, उसने मुलजिम को गिरफ्तार कराया और हाई खुदा बख्श, मोहम्मद बख्श है नाम उसका, जिसने ये ख्याल है अपनी कुर्बानी दी ना, उसने एक तरीके से अपनी बेटी को पेश करके उसने कुर्बानी दी, उसने उस मुलजिम को पकड़ा। लेकिन क्या हमने उस ईसाई को हीरो बना के पेश किया मीडिया पर, या हम उस तरह लेकर आए उसको? हमारे यहाँ ये मुस्बित चीज़ें हैं, हमारे पास ये इस तरह के किरदार भी मौजूद हैं, मोहम्मद बख्श जैसे किरदार भी मौजूद हैं। हमारे पास सिर्फ एक आबिद जैसा बदमाश नहीं है, बल्कि मोहम्मद बख्श भी है। हम मीडिया मुस्बित चीज़ों को क्यों नहीं बयान करता, मुस्बित खबरें क्यों नहीं बताता लोगों को क्यों नहीं बताता कि हमारा माशरा मोहम्मद बख्श जैसे लोगों से भी भरा पड़ा हुआ है, जो कि माशरे में अच्छाई फैलाने के लिए अपनी जान ही नहीं, अपनी इज्जत तक को कुर्बान कर देते हैं। ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए और मैं मोहम्मद बख्श को अपने यूट्यूब चैनल की जानिब से सलाम पेश करता हूँ। और मैं आप साथियों से भी कहता हूँ, आप दोस्तों से भी कहता हूँ कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करें, उनका हाथ पकड़ें, उनको दस्तेबाजू बन जाएं और अच्छाई को फैलाएं। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि आप वसल्लम जब सहाबा कराम के दरमियान हुआ करते थे, जब अपने अतराफ में हुआ करते थे, मैं आलिम दीन नहीं हूँ, शायद इस तरह बयान ना कर सकूँ, लेकिन जो बात समझ सका हूँ कि आप वसल्लम बुराई को उस तरह बयान नहीं किया करते थे जिस तरह अच्छाई को एक बड़े पैमाने पर बयान किया करते थे, ताकि उससे अच्छाई माशरे में फैले, उसके जरिए माशरे में अच्छाई करने का एक रविश पैदा हो। तो आप वसल्लम की जो सुन्नत है या सहाबा कराम की सुन्नत है, उस पर हमें मीडिया को भी काम करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मोहम्मद बख्श जैसे लोग हमारे लिए सराखों पे हमारे, और सलाम करते हैं मोहम्मद बख्श को। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात इसी वीडियो में कर लेता हूँ, मैं अलग से दाखिल करने की ज़रूरत नहीं है इस मसले को। कोरोना पे ही कल हमने बात की थी। कल मैंने एक बात जिक्र किया था, लोगों का ख्याल है कि मेरी आवाज़ सही नहीं पहुँची है, तो आज मैं ज़रा बुलंद आवाज़ में आपसे बात कर रहा हूँ, मुमकिन आप तक बात पहुँच जाए। कोरोना है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन जिस बुनियाद इस कोरोना की वजह से जो हमारे रिलेशंस को नुकसान पहुँच रहा है, हमारे ताल्लुकात को नुकसान पहुँच रहा है, हमारे सकाफत को नुकसान पहुँच रहा है, हमारे ख़ानदानी रिश्तों को नुकसान पहुँच रहा है, उससे बचाने की ज़रूरत है। इंसानियत बहुत अहम चीज़ है। हमें इस कोरोना ने क्या सिखाया है, ये बात सवाल ये है, क्या कोरोना के बाद या कोरोना के हालात के बाद या कोरोना से खौफजदा होने के बाद हमारा ताल्लुक बिल्लाह मजबूत हुआ है? क्या हमारा कुरान से रब्ता बढ़ा है? क्या हमारी नमाजों में बेहतरी आई है? हमें खौफ है ना कि मर जाएंगे हमें खौफ है कि कोरोना में हमें मार देगा, हमें कत्ल कर देगा, हमें हलाक कर देगा। तो जब खौफ होता है तो एक मोमिन की मिसाल ये है कि जब वो खौफ होता है, खौफजदा होता है, तो अल्लाह ताला की तरफ राग़िब हो जाता है। वो खौफजदा होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को पुकारता है, ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ता है, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में हमें मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ राग़िब होते थे जब कोई ऐसे हालात आते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद का रुख किया करते थे। फिर हमारे यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है कि हम मस्जिदें बंद कर दे रहे हैं, हम हरम बंद कर दे रहे हैं, हम कुरान शरीफ तक को मुक़फ़ल कर दे रहे हैं? हरम की एक खबर एक साहब ने मुझे बताया, मुझे बहुत अफसोस हुआ सुन के, मुझे नहीं मालूम ये बात सही है या गलत, लेकिन अगर कोई तस्दीक करना चाहे कि हरम के अंदर मस्जिदुल हराम में कुरान शरीफ को मुक़फ़ल कर दिया गया है, उसको एक ड्रॉल उस तरह रखा गया, उसको छूना मना है, या छूना है तो बड़े तरीके से और बड़े मुश्किल से। तो ये क्यों है? क्या हम उन इज्तिमात पे बात नहीं करते जो इज्तिमात इस वक्त गैर मुस्लिमों में हो रहे हैं? अमेरिका के ऐसे इंतखाबात हो रहे हैं, इतने बड़े इंतखाबात हो रहे हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे। उस इंतखाबात में इतने बड़े पैमाने पर लाखों का मुजाहरा हुआ है, उसमें कितने लोग मर गए, कितने लोग ख़त्म हो गए। हम मस्जिदों में बात कर रहे हैं, हम हरम पे बात कर रहे हैं, हरम बंद कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि हमें इससे निकलना होगा, हमें मस्जिद का रुख करना होगा, अल्लाह ताला से राग़िब होना होगा, अपने अंदर क़ुव्वत ईमानी पैदा करनी होगी,
ईमान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करने वाला है। दूसरी बात, मैंने आपसे जिक्र किया था इस बात का कि मैंने खुद तजुर्बा किया है इस बात का कि मैं एक प्रोग्राम करता हूँ, मैं इलाकों में जाता हूँ, गरीबों के इलाकों में जाता हूँ, मिस्किन बहुत कमज़ोर लोगों के इलाकों में जाता हूँ। वो लोग मुझे बुलाते हैं और दुनिया बैठक के नाम से करता हूँ और उसमें मैं जाके उनके मसाइल उजागर करता हूँ, उसको लेकर आता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। मीडिया का एक काम यही है कि लोगों के मसाइल को उजागर करें। यही हज़रत उमर तआला का शोबा है मीडिया। और हज़रत उमर तआला का जब हम इसको लेके चलते हैं तो यकीन तौर पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश करें, और वही मैं कोशिश कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पजीराई भी मिल रही है। इसी सिलसिले में अभी गुज़श्ता 2 महीने पहले जो सैलाब की सूरत थी, वो पूरा कराची डूबा हुआ था। लोग आधे आधे पानी में डूबे हुए थे, गटर बह रहा था, गटर के अंदर डूबे हुए थे, पूरी पूरी महल्ले डूब चुके थे। उस दौरान भी तो लोग मिले थे, बहुत बुरा हाल था। मैं भी, मुझे लोगों ने बुलाया, मैं शेरशाह गया, मैं तेसरा टाउन गया, मैं लियारी गया और वहाँ मैं लोगों से मिला। आप यकीन जानिए कि मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ और मैंने वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में गया, मिसाल के तौर पर शेरशाह गया तो शेरशाह में पानी जो था, जो गटर का पानी था, वो मेरे कमर तक आ रहा था और मैं पानी की एक तरफ खड़ा हुआ हूँ गटर सैवरेज के पानी के, दूसरी तरफ पूरी फैमिलीज हैं, मोहल्ला है, ख्वातीन हैं, माएँ हैं जो बैठी हुई हैं और वो चाह रही हैं कि मैं उन तक पहुँचूँ। उनके सामने एक उम्मीद है मेरे दिन, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उनकी बात उजागर कर सकता हूँ। बहरहाल मैंने हिम्मत की, मेरी टीम ने हिम्मत की और हमने फैसला किया कि हम अंदर जाएंगे। हम गटर के पानी में उतरे हैं, हम बड़ी मुश्किल से अंदर तक उन तक पहुँचे हैं, हम उनसे बैठे हैं, उनके साथ बातें की हमने। मैंने उनकी एक प्लेट में, उनके इसरार में उनके निवाला लिया है मैंने, और मुझे इस बात पे यकीन था कि उस माँ की ज़बान से निकली हुई दुआ, उस बहन की ज़बान से निकली हुई दुआ, उस बेटी की ज़बान से निकली हुई दुआ, उस बेचारे बुजुर्ग और कमज़ोर लोगों की दुआएं जो हैं वो मुझे कुछ नहीं होने देंगी। मेरी टीम की हिफाजत करेंगी, मेरी हिफाजत करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ। बताने का मकसद ये है कि कमज़ोरों का हाथ थाम लें, कमज़ोरों का हाथ थाम लें, यकीन जानें कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला आपके साथ होगा। कमज़ोर आपकी तरफ देख रहे होते हैं। आपके अतराफ़ में ही कितने लोग, मैंने नोट किया है कि ना, मुझे बहुत अफसोस है इस बारे में कि हमारे ख़ानदान के दादा दादी, नाना नानी, वो बेचारे इस वबा के दौरान तनहा होते चले गए हैं। उनके अपने सगों ने, बहुत सारे हर जगह नहीं लेकिन कुछ वाक़यात में ऐसा ज़रूर आया मेरे इल्म में, क्योंकि सगों ने अपने बच्चों को, मतलब उनके बेटे ने अपने बच्चों को दादा दादी से अलग कर लिया, बेटी ने नवासा नवासी को अलग कर लिया कि बच्चों को कुछ हो जाएगा उससे, और वो बेचारे बेमौत मारे गए हैं। वो वहाँ बैठे हैं, वो तन्हाई का शिकार हो गए हैं इस वक्त। मैं उनसे मिलने जाता हूँ, मैंने लिस्ट बनाई है उन लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिलने, कई तो नहीं लेकिन जितनी मेरी औकात है मैं लोगों से मिलता हूँ, उनसे बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ। वो बहुत खुश होते हैं, बहुत दुआएं देते हैं मुझे। हमने रिश्तों को संभाल के रखना है। कोरोना अपनी जगह मौजूद है, कोरोना का मुकाबला हमें दिमाग से करना है, ईमान से करना है, हमें खौफज़दा नहीं होना है और इस हद तक नहीं जाना है कि हमारे रिश्ते पामाल हो जाएं। हमें डरना नहीं है, हमें अल्लाह ताला पे ईमान रखना है, हमारा कुरान से ताल्लुक़ बढ़ा लेना है, हमें नमाज से ताल्लुक़ बढ़ा लेना है। तो यकीन जानिए कि हम हर वबा का भी मुकाबला कर सकते हैं। हम हर, मेरे सामने एक मिसाल है ना, अगर ईमान की एक मिसाल देते हैं, हो सकता है कि मिसाल उलमाए दीन इस बारे में मेरी रहनुमाई फरमाएंगे कि जब हम ईमान की बात करते हैं तो 313 और 1000 वाला भी तो केस है ना हमारे सामने के। 313 गज़वा बदर में और 1000 का लश्कर है और लड़ने चले गए हैं, टूटे हुए हैं, बेसर सामानी का आलम है, लेकिन जा रहे हैं, ईमान की क़ुव्वत है, पता है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब कर देगा। तो यहाँ पर भी तो यही मसला है ना कि हमारे सामने एक अंधेरी, एक बीमारी है, या ऐसा हमलावर है जो हमें नहीं पता वो क्या है, लेकिन हमें पता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। अल्लाह ताला हमारा हाथ थामेगा अगर हम कमज़ोरों का हाथ थामेंगे, अगर हम ईमान की क़ुव्वत के साथ मसाजिद का रुख करेंगे। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खौफज़दा होने के बजाय कमज़ोरों को सहारा बन जाएँ, कमज़ोरों के पास पहुँच जाएँ, उनके साथ बैठ जाएँ, उनसे बातें करें और उनकी मुश्किल हल करने की कोशिश करें, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें, उनको हंसाने की कोशिश करें। उनके चेहरे की मुस्कुराहट आपको हर मसाइल से निकाल लेगी, हर मुश्किल से निकाल लेगी, हर वबा से बचा लेगी। ये मेरा ईमान है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस ईमान को लेकर चल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 1 साल से, जब से वबा का आलम है तब से भी, उससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता हूँ, ऐसे इलाकों में भी जाता हूँ, बिल्कुल बदतरीन इलाकों में भी जाता हूँ, उनके साथ बैठता भी हूँ, खाता भी हूँ, बैठता भी हूँ, बातें भी करता हूँ, उनके मसाइल हल करने की कोशिश भी करता हूँ। आपसे यहाँ जाते जाते एक और वाक़या भी शेयर करता चला हूँ, इसी वबा ने ना जो हमारे साथ हालात पैदा कर दिए हैं। सफ़ेद पोश लोग ख़त्म हो गए हैं इस वक्त, सफ़ेद पोश लोग तबाह हो गए हैं, अब लॉकडाउन की तरफ जाने की सोच रहे हैं। ये हुकूमत का फैसला है, हुकूमत जो भी करे, लेकिन क्या हुकूमत या करता धरता जो लोग हैं वो ऐसे लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं जो भूखे मर गए इस पूरे लॉकडाउन में पिछले दिनों में, जिनकी ज़िंदगियाँ, जिनके बच्चे स्कूल से निकाल दिए गए। मेरे पास कई लोग ऐसे आए, मैं वाकई सिर्फ एक वाक़या शेयर करता हूँ कि पिछले दिनों उसी दौरान मेरे पास एक मियाँ बीवी आए, सफ़ेद पोश में जानता हूँ उनको किसी हद तक,
वो रात में आया और उन्होंने मुझे बैल बजाई, मैं नीचे मैं घर उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि हमारे घर पे आज 2 दिन से आटा नहीं है, अब हम खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं हमारे पास और हम मजबूरन आपके पास आ गए, हम क्या करें, हम अंधेरे में आए ताकि किसी को पता ना चले। अल्लाह ताला ने जो तौफीक दी थी वो लोगों को करके, और जो फलाई तंजीमें हैं कुछ उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पे कोरोना के दिनों में काम किया। खिदमत वेलफेयर सोसाइटी है, मुस्तफ़ा वेलफेयर है, एडी है, जिन्होंने काम किया, इनके ज़रिए बहुत सारे लोगों की मदद की। तो ये लोग हमारे तवज्जो के मुस्तहिक हैं, इन पर तवज्जो दें, ईमान की क़ुव्वत पैदा करें, खौफज़दा ना हो, बाहर निकलें। और मीडिया से भी दरख्वास्त है कि सिर्फ सियासत बराए सियासत से बाहर निकलें और कुछ माशरे में मुस्बित पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।